मिले नॉलेज बढ़ता है ये जो टोपियां है ना अलग अलग साइज की हैं जी। तो अभी हम अपनी तरफ से दे रहे हैं तो आप आपस में देख लेना फिट बैठेगी ना उस हिसाब से। पूरे इलाके में घुमा हुआ हूँ और मुझे लगता है कि किन्नौर एक्सपोजर के लिए किन्नौर से बढ़िया जगह कोई नहीं हो सकती, बिल्कुल जो आपकी टोपोग्राफी से मिलती जुलती। और मैंने फिर यहाँ पे मुझे लगा कि ट्रेनिंग ज़्यादा रहेगा, मैंने गवर्नमेंट से भी ये होना चाहिए कि जब घर से बाहर निकले हैं तो हमें कुछ न कुछ सीख के जाना है। तो सर आपने मेरा बगीचा देखा ही है माणा में, तो मैंने जो है कि उद्योग विभाग से उद्यान विभाग से 25 पेड़ ले गया था। तो हमारी अज्ञानता की वजह से पता नहीं है पेड़ कैसे हैं क्या है। 2016 में मैंने गोविंद घाट में लगाया था 15 पेड़ बहुत बढ़िया हुए, पर हमारी अज्ञानता की वजह से वो सारे के सारे पेड़ जो खट्टे से निकले। एक बार पुनः आपके पास फिर आए और आपके सौजन्य से आपके संरक्षण में हम किन्नौर जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है कि किन्नौर और हमारा माणा का हाइट लगभग बराबर है, 10,500 फीट के करीब है। तो हम चाहते हैं हमारे यहाँ पर जो कि किन्नौर के पौधे लगाए जाएं, जिससे हमें कुछ प्राप्त हो, कुछ हासिल हो सके। मैं आपको अभी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी कि हम लोगों ने आज हम जहाँ पे हैं हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या क्या हमने कुछ जो काम किए हैं जो हम डॉक्यूमेंट कर सके थे, हमारे पास जो जिनके कुछ अंश हैं वो मैं आपको प्रेजेंट करूंगी। और कुछ प्रेजेंट में हमने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जो उत्तराखंड में हैं, यहाँ पे हमारा जो फार्म है इसके रिगार्डिंग है। तो मेरे पेरेंट्स की जो जर्नी है 2001 में इन्होंने अपने एंड से इनिशिएटिव ले लिया था कि हमें कुछ करना है किसानों के लिए। मेरे पापा एक बैंकर रह चुके हैं, इन्होंने बैंकिंग से खुद रिटायरमेंट ली है ताकि वो खेती बाड़ी करें, उनको और टाइम दे सकें। तो 2001 से ये लोग मेहनत कर रहे हैं इस फील्ड में। 2003 में हमने यहाँ पे ज़मीन खरीदी और तब से हम यहाँ पे हमने अलग अलग चीज़ों में काम किया है। अभी आपको सेब दिख रहे हैं, हमने सेब से पहले और भी बहुत सारे फल और सब्जियाँ एक्सप्लोर करी थी। आज की डेट में हमारे फार्म में 14,000 से ज़्यादा सेब के पौधे हैं और 3,000 से ज़्यादा ब्लूबेरी के पौधे हैं। आपको जब हम विजिट कराएंगे तो आपको उसी टाइम काफ़ी चीज़ें ऑन फील्ड बताएंगे। अभी आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि क्या क्या है हमारे फार्म में। अभी जो फार्म की शुरुआत जो करसोग में, तो आज की डेट में करसोग एक्सोटिक वेजिटेबल्स का एक हब है। यहाँ से एक्सोटिक वेजिटेबल मतलब अंग्रेजी सब्जियां है ना, अंग्रेजी सब्जियां लगभग 20 किस्म की सब्जियां इस पूरे क्षेत्र में लगती है। और ये शुरुआत, ये जो इनिशिएटिव हुआ ये इसी वैली से हुआ, क्योंकि हमने जब शुरुआत में खरीदी थी ज़मीन तो इनकम सोर्स चाहिए था हमें, तो हमने वेजिटेबल और लोगों को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, तो ये वही है। तो तब एक ग्रुप बनाया था करसोग वैली फार्मर्स ग्रुप, जिसमें काफ़ी किसानों को हमने जोड़ा अपने साथ, उनको हमने बीज बांटे, पूरा ऑर्गेनाइज करते थे। एक मिडिल मैन का जो काम होता था तब मार्केट में, वो चीज़ खत्म करी। ये 2006 में हुआ था ना, 2006 की ये इनिशिएटिव था। और तब हमारा जो ये सब्जियों का उत्पादन है, आप आज की डेट में अगर आप करसोग में जाएंगे कहीं, जो कोई किसान है जो विदेशी सब्जियां उगाता है, कई किसानों ने करोड़ों से ऊपर सिर्फ सब्जियों बेच के ही कमा लिया, सिर्फ सब्जियां बेच के, क्योंकि ये उनको एक मौका, एक प्लेटफॉर्म मिला था कि वो नई चीजें लगाएं, एक्सप्लोर करें कि उनके खेत को क्या सूट करता है, उन्हें क्या सूट करता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि
मैं जब यहाँ बैंक में पोस्टिंग थी तो एक गांव है, मशोग एक गांव है, तो मैं किसी काम से वहाँ जा रहा था, तो जैसे परमार जी ने बताया ना कि खेत में अकेले आदमी थे काम करने वाले, तो जब मैं वहाँ से गुजर रहा था मैंने देखा सारे गांव में अंदर बंद है दरवाजे और सारे लोग खेतों में काम कर रहे हैं। फिर मैं वहाँ गया, उनके साथ बैठा, उनको बोला कि चलो हम कुछ शुरुआत करते हैं। आराम से तैयार हो गए वो। तो एक सबसे वेजिटेबल आती है पॉकचॉय, जो आपकी 2 महीने में तैयार हो जाती है। पॉकचॉय से हमने शुरुआत करी उनकी, और धीरे धीरे करते करते जो उस गांव की शुरुआत हुई है वो एक रेवोल्यूशन में बदल गई। 11 आदमी से काम शुरुआत हुई और पहुंचते पहुंचते 350 में, मतलब 2 साल में 350 किसान। तो जो आपने अगले 3 साल में खाद डालनी है, 3 साल में जो गोबर डालना है, वो आपको इसी साल पहले साल में डालना है। यहाँ जो मटेरियल होगा ना, ये तो बाकी जो डालते रहेंगे यहाँ रहेगा, इतना रहेगा, बस इतने यहाँ नीचे नहीं पहुंचेगा कभी। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले जो पौधा लगाएं तो उस पर अच्छे से आप 20 से 25 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद जब पौधा लगाते हैं उससे पहले। और अगर ये आपके पास खाद नहीं है तो आप जितनी खाद है उतनी पौधे लगाओ, ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप वर्मी कंपोस्ट खरीद कर लो। जो मार्केट में केमिकल वाले खाद है, केमिकल तो जब पौधा लगा रहे हैं उसको जरूरत ही नहीं है, उसको तो जीवाणु की जरूरत है ना। अब इसको जीवाणु की जरूरत है, अब इसको केमिकल की जरूरत नहीं है। तीसरा जो सिस्टम है वो है वर्टिकल एक्सिस सिस्टम। और जो चौथा सिस्टम है वो है टॉल स्पिंडल सिस्टम। इसका फैलावट नीचे से ज्यादा है इस वाले की, इसकी फैलावट कम है, ये दोनों लगभग बराबर है। तो जो ये है ये इसका और इसका मिक्सचर है। इस ब्लॉक को हाँ, एसिड कितना जाना है उसमें, इसी पानी का कितना होना चाहिए, सॉल्ट जिसको बोलते हैं टॉक्सिसिटी, वो कितनी होनी चाहिए। उसके लिए जो इसी का है वो कितना मेंटेन करना है, इसी 2, इसी 3, इसी 4 करके हमने डोसेज फिक्स कर दिए। ये एक प्रोग्राम है। ऐसे फिर अगर इसको मैं यहाँ थ्रो कर दूँ, वो सारी चीजें इसमें डालते हैं 200 लीटर सारे फूड काट के डालते हैं, तो वो सारे इसमें डालते हैं, इससे चले जाता है इसमें, ये जो आपको गुब्बारा है सब। तो यहाँ प्रोसेस चल रहा है। कितना लीटर दूध देती बकरी? पीट मॉस अलग होता है। वो गलत बताया उन्होंने। हाँ, इसमें डलता है पीट मॉस। इसमें पीट मॉस सेवाल बोलते हैं, सेवाल। हाँ, वो इसमें मॉस बोलते हैं होता है। सेवाल। जो पीट होता है, पीट एक पौधा है जो पानी के अंदर होता है। सेवाल काम करेगा। तो हमारा टारगेट है जो ब्लू है ना, ये यहाँ तक इसको पहुँचाना है। यही है, सारा जैसे ही है ना।